हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था थॉमस ने ब्रूस को बचा लिया होता है। थॉमस बता रहा होता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद उसकी किडनी खराब हो गई है। वहीं ब्रूस सोच रहा होता है कि इसने 1 महीने पहले एक मूर्ति खरीदी थी जो कि एक कर्स मूर्ति है। उसी मूर्ति की वजह से इसकी तबीयत खराब हो रही है। धीरे धीरे करके इसकी फैमिली में सभी लोग बीमार पड़ जाएंगे और जब सभी लोग मरने के कगार पे होंगे तभी उनको बचाने के लिए आएगा फैल्कन। फैल्कन एक डॉक्टर बनकर सभी लोगों को बचा लेगा। इससे पूरी किन फैमिली को भगवान की तरह मानेगी और जो किन फैमिली की डॉटर है वो फैल्कन के हैरम में ऐड हो जाएगी। ब्रूस सोच रहा होता है कि आखिर मैं क्या करूं, सिस्टम मेरी हेल्प करो। सिस्टम ब्रूस को बोल रहा होता है कि आपने एक प्लॉट सर्वाइव कर लिया है, इसी वजह से आपको एक एंशिएंट मार्शल आर्ट दी जा रही है जिसको कि आप एक बार यूज कर सकते हैं। ब्रूस चिढ़ते हुए बोल रहा होता है कि आखिर मैं इसका एक बार यूज करके क्या ही उखाड़ लूंगा, इससे बढ़िया तो मुझे कुछ भी मत दो। कहानी से वाला बता रहा होता है कि जो एंशिएंट मार्शल आर्ट ब्रूस को मिल रही थी वो एक काफी पावरफुल टेक्निक है। इसका यूज करते हुए अगले बंदे को काफी डैमेज दे सकते हैं, साथ ही आपकी लाइफ को बचा सकती है। सिस्टम ब्रूस से बोल रहा होता है कि तुम्हें परफेक्ट रिवॉर्ड इसी वजह से नहीं मिल रहा क्योंकि तुम परफेक्ट काम नहीं कर रहे हो। जो फैल्कन वो तुमसे काफी नफरत करता है और तुम्हारे लिए इसके आगे सर्वाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल है। मैं तुम्हें जो दे रहा हूँ वो भी काफी ज्यादा है, तो ज्यादा नखरे मत करो, तुम इसे सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हो। वेन सोच रहा होता है कि मैं सिस्टम पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ये मुझे कोई भी काम की चीज नहीं दे रहा। सीन चलता में पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। जो बाई थी उसने फैल्कन के साथ में काफी देर इंटरोगेशन करी। दोपहर के वक्त में पुलिस स्टेशन में एक लड़की आई जिसने की फैल्कन की बिल करवा दी और वो फैल्कन को वहां से लेके चली गई। फैल्कन बोल रहा होता है कि हुई आपका काफी ज्यादा शुक्रिया, आप मुझे बचाने के लिए यहाँ तक आई हैं। हमें बताया जाता है ये जो लड़की है वो ही फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है और इसका नाम है हुइन। जो ही फैमिली वो कुछ खास फेमस फैमिली नहीं है लेकिन इसकी पावर काफी ज्यादा है। ये तकरीबन चारों फैमिली के बराबर ही स्ट्रॉन्ग है। जो ही फैमिली की मेन ब्रांच है वो यांजिंग के अंदर है और फैल्कन इन लोगों को काफी ज्यादा पहले से जानता है। फैल्कन जब गॉथम सिटी के अंदर आया था सबसे पहले वो इनकी फैमिली से मिलने के लिए गया था क्योंकि उसने इनकी फैमिली की हर की मेडिकल ट्रीटमेंट करी थी। इसी वजह से आज ही फैमिली वो इन लोगों की हेल्प करने के लिए आई है। फैल्कन सोच रहा होता है कि मैंने इनके ऊपर इतना बड़ा फेवर किया था लेकिन एक काफी बेकार चीज के चक्कर में मेरा फेवर रिटर्न हो गया, अब मैं इन लोगों को और यूज नहीं कर पाऊंगा। फैल्कन बोल रहा होता है कि लोग काफी कमीने हैं, इन लोगों ने मेरे दोस्त को जेल में बंद करके रखा हुआ है। हुइन बोल रही होती है कि मैं इस चीज को लेकर कुछ भी नहीं कर सकती, आपके दोस्त के ऊपर काफी बड़ा इल्जाम लगा हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात समझेंगे क्योंकि ये अमेरिका है, चाइना नहीं। फैल्कन बोला ठीक है, आपका यहाँ पे आने के लिए काफी ज्यादा शुक्रिया, मैं जल्दी ही आप लोग की फैमिली में आऊंगा आप लोगों से मिलने के लिए। हुइन बोले ठीक है फिर मैं वापस जा रही हूँ। हुइन सोच रही होती है कि ग्रैंडमा ने कहा था कि फैल्कन काफी ज्यादा खतरनाक बंदा है लेकिन मुझे वो कुछ खास नहीं लगा बल्कि काफी ज्यादा बेकार बंदा लगा। वही फैल्कन सोच रहा होता है जो हुइन का एटीट्यूड है वो काफी ज्यादा कोल्ड है, क्या वो मुझे काफी ज्यादा नीचे देख रही थी। चलो देखते हैं कि आखिर फ्यूचर में क्या होता है। मैं जो ही फैमिली में फेवर किया था वो चुक चुका है, अभी लोग मेरी आगे हेल्प नहीं करने वाले, मुझे फिर से कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगले कुछ दिन तक फैल्कन अपने लॉन्गचेन ग्रुप में ही रहा ताकि वो लोगों से बात करके लॉन्गा को बाहर निकलवा सके। लॉन्गा जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसकी लाइफ काफी बेकार हो गई थी क्योंकि जो ये पूरा इंसिडेंट था ये मिंकी होटल से जुड़ा हुआ था, इसी वजह से लड़की का सुसाइड केस भी खुल गया। इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस वाले लॉन्गा के घर भी पहुंचे जहाँ पे उन्हें मरी हुई लड़की के बाल मिल गए। बाल मिलने के बाद चीजें काफी खराब हो गई, जो प्रॉब्लम थी वो काफी सीरियस बन गई और जो लॉन्गा था वो पूरी तरीके से फंस चुका था। अब लॉन्गा को जेल में रहते हुए पूरा 1 हफ्ता हो चुका है और फैल्कन उसे पहली बार मिलने के लिए आया है क्योंकि इससे पहले उसे एक बार भी मिलने नहीं दिया जा रहा था। लॉन्गा सोच रहा होता है कि फैल्कन काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर वो यहाँ पे अपनी पावर का यूज करेगा तो मैं पक्का से बच जाऊंगा। फैल्कन लॉन्गा से बोल रहा होता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी न्यूज और एक खराब न्यूज, तुम कौन सी सुननी पसंद करोगे। लॉन्गा बोल रहा होता है कि मेरा टाइम काफी ज्यादा खराब चल रहा है, इसी वजह से मुझे अच्छी न्यूज सुननी है। फैल्कन बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे लॉयर से बात करी है, तुम्हारी सजा वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी। लॉन्गा बोलता है कि बैड न्यूज क्या है। फैल्कन बताता है कि तुम्हें 20 साल की जेल हो चुकी है और तुम्हें ऐसे निकालना नामुमकिन है। ये बात उन लोगों एकदम शॉक में रह गया होता है। फैल्कन सोचा होता है कि किन फैमिली बीमार पड़ रही है और जल्दी मैं उन लोगों को अपने अंडर में कर लूंगा, लेकिन मुझे अपने लॉन्गा के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, आज मैंने अपना एक भाई खो दिया। फैल्कन बाहर निकलते हुए सोच रहा होता है कि लॉन्गा टेंशन मत करना, मैं जल्दी तुमको यहाँ से बाहर निकलवाऊंगा। सीन चलता है मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एंटीक बिका करते हैं। वहीं पे एक शोरूम है जिसका इंचार्ज झाओ गाओशेन जो कि वेन फैमिली का काफी पुराना एम्प्लॉय है और ये जो शॉप है वेन फैमिली की है। जो गाओशेन है वो वेन फैमिली के 30 साल से काम कर रहा है और अब वो इस शॉप को काफी अच्छे तरीके से संभालता है। गाओशेन बोल रहा होता है यंग मार्शल में काफी सारा प्रॉफिट हो रहा है, हमारे जो इस मंथ की सेल्स वो पहले से ही बेटर है और हमारा प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है। ब्रूस वेन बोल रहा होता है कि अंकल शन आपका शुक्रिया, आप यहाँ पे काफी अच्छा काम करते हैं। तभी ब्रूस वेन को बाहर से फैल्कन की आवाज आती है। फैल्कन बोल रहा होता है कि मुझे मेटाफिजिक्स के बारे में काफी कुछ पता है, मैं आपकी फैमिली की काफी हेल्प कर सकता हूँ। ब्रूस वेन सोच रहा होता है ये तो फैल्कन और मिस किन है, लगता है कि फैल्कन किन फैमिली में जाने वाला है। जब ब्रूस वेन स्टोर से बाहर देखता है तो वो देखता है किन जायू को और उसके साथ में फैल्कन को। फैल्कन मिस किन से बोल रहा होता है कि मैं काफी अच्छा डॉक्टर हूँ और मैंने मार्शल आर्ट भी सीख रखी है।
फिलहाल मैं जॉब की तलाश में यहाँ पे भटक रहा हूँ। ब्रूस वेन सोच रहा होता है कि फैल्कन एक बहुत ही बड़ा कमीना है। मैं मानता हूँ कि ये बहुत ज्यादा कैपेबल है, बहुत सारे काम कर सकता है, पर पहले किसी को बीमार करना और फिर जाके उन लोगों की हेल्प करना काफी ज्यादा गलत बात होती है। अगर इस कमीने ने कुछ किया ही नहीं होता तो कभी भी किन फैमिली बीमारी नहीं पड़ती। मुझे किन फैमिली के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। वही जो किन जाई होती है वो सोच रही होती है कि यहाँ पे कौन बोल रहा है। ऐसा लगे मैं जिसकी आवाज सुन रही हूँ मैं इसको जानती हूँ। जायू सोच रही होती कि मैंने सुना कि हमारी फैमिली में जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो फैल्कन ने क्रिएट करी है। क्या यह बात सच होगी? वैसे ये बंदा देखने में तो काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है, पर क्या ऐसे भी कोई काम कर सकता है? वहीं फैल्कन सोच रहा होता है कि ये मेरी तरफ देख रही है, लगता है मुझसे अट्रैक्ट हो रही है। सच में मैं काफी ज्यादा अच्छा दिखता हूँ। फिर फैल्कन अपनी जेब से एक चार्म निकालता है। फैल्कन बोल रहा होता है कि मैंने आपकी फैमिली की प्रॉब्लम को ऑब्जर्व कर लिया है। आपके घर के अंदर एक एविल स्पिरिट का वास है जिसको मुझे निकालना है। आपकी जो ये एविल स्पिरिट है वो पक्का से किसी एंटीक में छुपी हुई है। मैं उसको अपने तलिस्मान का यूज करते हुए पक्का से बाहर निकाल दूंगा और आपकी जो पूरी फैमिली वो ठीक हो जाएगी। मैंने 3 महीने पहले ये टेक्निक एक्सपर्ट से सीखी है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी फैमिली को बचा लूंगा। वेन सोच रहा होता है कि तुम बेचारी मिस किन जाइयों को बेवकूफ बना रहे हो। उनको तो ये बात पता भी नहीं है कि इन एविल स्पिरिट को तुमने ही क्रिएट किया है। तुम अपने ब्लड का यूज करते हुए किसी भी एविल स्पिरिट को बना सकते हो या डिस्ट्रॉय कर सकते हो, पर ये बात यहाँ पे सिर्फ मेरे को ही पता है। किन फैमिली की बात बिल्कुल भी नहीं पता। किन जाइयो सोच रही होती कि यहाँ पे कोई ना कोई तो बोल रहा है और ये बात सिर्फ मुझे ही आ रही है। आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? वैसे इन सही बातों के हिसाब से फैल्कन एक बहुत ही बड़ा कमीना है जिसके ऊपर मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिलहाल मेरे पास कोई भी एविडेंस नहीं है, इसी वजह से मैं इसको कुछ बोल भी नहीं सकती। हम देखते जायू ने वो चार्म ले लिया होता है। जायू बोल रही होती है मिस्टर फैल्कन आपका शुक्रिया। फैल्कन बोल रहा होता है कि मुझे अपना दोस्त मानिए, इतने अच्छे से बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फैल्कन सोच रहा होता है कि सब कुछ अच्छे से चल रहा है। एक बार मैंने किन फैमिली को अपने अंडर में कर दिया उसके लिए पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर पक्का से लॉन्गे को यहाँ से बाहर निकलवा दूंगा। आगे हम देखते हैं कि मिस किन और फैल्कन वहां से निकल गए होते हैं। ब्रूस वेन सोच रहा होता है कि मुझे याद है यहाँ पे क्या होने वाला है। फैल्कन मेरी दुकान में वापस आएगा ताकि वो यिन एंड यांग जेटफिश को खरीद सके। शायद से वो इसका यूज करते हुए सारी एविल स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर सकता है, पर मैं इसके यहाँ पे होते हुए भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इसको यूज करना नहीं आता। यहाँ पे सिर्फ फैल्कन ही है जो कि किन फैमिली की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। वैसे मुझे अभी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि थॉमस मेरा काफी अच्छा दोस्त है और यहाँ जो ये कमीना फैल्कन है वो उसकी प्रॉपर्टी को छीनने का ट्राई कर रहा है। मेरा तो मन करे कि मैं इस कमीने को मार डालूं, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस कहानी का विलन हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा कम पावर है। फिर ब्रूस बोलता है अंकल गावशन यहाँ पे आइए। गावशन बोल रहे होते हैं यंग मास्टर क्या हुआ? ब्रूस वेन बोल रहा होता है ये जो यिन एंड यांग फिश जेड है आपको ये किसी को भी नहीं बेचना, जिस बंदे को आपको ये बेचना है उसका नाम है फैल्कन। गावशन सोच रहा होता है कि मैंने ये नाम सुन रखा है। हाँ, मैंने ये नाम मिस मायरा की पार्टी के अंदर सुना था। फैल्कन शायद वही कमियां लड़का है जो कि मायरा को पढ़ाने का ट्राई कर रहा था। मैनेजर वांग ने उसे काफी खतरनाक सबक सिखाया था। उसके बाद मैनेजर वांग को प्रमोशन मिल गई। लगता है भगवान ने तो मुझे मौका दिया है, मुझे भी प्रमोशन मिलने वाला है। फैल्कन तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। वेन सोच रहा होता है कि मुझे जेटफिश का यूज करना नहीं आता। वही फैल्कन इसमें एक मास्टर है, उसको मेरे को ये देना ही सही रहेगा, वरना फिर किन फैमिली को कौन बचाएगा। चलो मैं कम से कम इस बार उस कमी से कुछ पैसे कमा लूंगा। गावशन बोल रहा होता है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपका काम काफी आराम से कर दूंगा। वेन जाते हुए सोच रहा होता है यहाँ पे सब कुछ सही से हो रहा है, एक बार वो कमीना फैल्कन किन फैमिली को ठीक कर दे, उसके बाद उसकी रियलिटी सबके सामने आने की ट्राई करूंगा जिससे कि मैं खुद को बचा सकूं। आधे घंटे बाद हम देखते हैं स्टोर के ऊपर फैल्कन आ गया होता है। फैल्कन देख रहा होता है कि वो जेटफिश की प्राइस है 30 मिलियन। फैल्कन बोलता है क्या तुम पागल हो चुके हो, इसकी कीमत 3 लाख भी नहीं है और तुम मुझसे 30 मिलियन लेने की बात कर रहे हो। गावशन बोल रहा होता है कि आप हमें गलत आरोप लगा रहे हैं, हमारा शो यहाँ पे काफी टाइम से है और हम लोग बिल्कुल सही चीजें बेचते हैं। ये जेटफिश है इसी वजह से इतनी ज्यादा महंगी है क्योंकि ये सॉन्ग डायनेस्टी के प्रिंस की फिश है। फैल्कन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मुझे इन सब चीजों के बारे में तुमसे ज्यादा पता है, ज्यादा से ज्यादा मैं तुमको इसके लिए ½ मिलियन दे सकता हूँ। फैल्कन सोच रहा होता है कि ये बंदा मेरा पैसा लूट रहा है और मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा, मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वही गावशन बोल रहा होता है कि मजाक करना बंद करो, कल ही मेरी एक मास्टर से बात हुई है जो कि हांगकांग से यहाँ पे आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वो एक जेटफिश खरीद लेंगे, अगर तुम्हें लेना है तो लो वरना चले जाओ, वैसे भी कल तो ये बिकी जाएगा, मेरे लिए चीज बिल्कुल ही भारी नहीं हो रही। फैल्कन बोलता है अगर ऐसी बात है तो मेरे लिए पैक कर दो, मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। फैल्कन सोच रहा होता है कि ये चीज काफी ज्यादा महंगी है, लेकिन किन फैमिली के पास में काफी सारा पैसा है, उन लोगों की प्रॉपर्टी के सामने कुछ भी नहीं। इस 30 मिलियन की चीज के बदले में मेरे पास में 100 मिलियन के एसेट आ जाएंगे। गावशन खुशी खुशी बोल रहा होता है कि मैं आपके लिए पैक कर देता हूँ। गावशन सोच रहा होता है कि लगता है इस बंदे के पास में काफी सारा पैसा है, इसी वजह से मिस्टर वेन से टक्कर ले रहा है। सीन जो होता है वांग फैमिली घर का सीन दिखाया जाता है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है जैसे डॉक्टर जियांग ने वांग फैमिली के हेड को ठीक किया था, उसके बाद से वो रिकवर कर गए थे और वो काफी अच्छे से अपने कामों कर पा रहे थे। लेकिन डिनर करने के बाद उनका पेंटिंग करने का मन किया। जब वो पेंटिंग कर रहे थे तभी उनके हाथ से ब्रश गिर गया और फिर जो उनकी धड़कनें थी वो काफी कम होने लगी और उनको सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वैंग फैमिली के हटे कमरे में सभी लोग आ गए होते हैं। सारा बोल रही होती है डॉक्टर जियांग में ग्रैंडपा को क्या हो गया, ये तो ठीक हो गए थे ना।
डॉक्टर जियांग बोल रही होती है कि इनकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई है, इनके जितने भी इंटरनल ऑर्गन है वो खराब होने लगे और अब बिल्कुल वैसे ऑर्गन्स मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है। सारे बंदे सोच रहे होते हैं कि डॉक्टर जियांग के पास में काफी ज्यादा अच्छी एबिलिटीज है और वही बोल रहे हैं कि ग्रैंडपा को ठीक करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है, लगता है ग्रैंडपा का आखिरी टाइम आने वाला है। वही हम देते हैं फैमिली हेड की तबीयत खराब करने वाला और कोई रूलोंग होता है। जब फैल्कन का पहला प्लान फेल हो गया था तब उसने एक नया प्लान बनवाया जिसमें से ग्रैंडपा के ऊपर अटैक करवा दिया और अगर ग्रैंडपा इस दुनिया में नहीं रहे तो सभी लोगों को फैमिली रूल्स को मानना पड़ेगा, जिसके हिसाब से अगला लीडर बनेगा रूलोंग, क्योंकि जो लड़कियां वो लीडर नहीं बन सकती। रूलोंग सोच रहा होता है ग्रैंडपा इतना बुरा बनने के लिए मुझे माफ करिएगा, पर इसमें मेरी बिल्कुल भी गलती नहीं है। आपने बचपन में सारा को ज्यादा प्यार किया है और मुझे पता है कि आप पूरी प्रॉपर्टी भी उसको दे देंगे, इसी वजह से मुझे ये करना पड़ा। सारा रोते हुए बोल रही होती डॉक्टर जियांग क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते। डॉक्टर जियांग बोल रही होती कि इनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है, मुझे नहीं पता कि मैं ग्रैंडपा को ठीक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पर मुझे यहाँ पे कोई ना कोई तो चाहिए ही जो कि यहाँ पे आके मेरी हेल्प कर सके। सारा बोल रही होती है कि मैं किसको बुलाऊं। डॉक्टर जियांग बोल रही होती हैं ब्रदर ब्रूस वेन को बुला लो, वो यहाँ पे आके हमारी काफी सारी हेल्प कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ब्रूस वेन वहाँ पे आ गया होता है। ब्रूस वेन बोल रहा होता है सारा टेंशन मत लो, ग्रैंडपा पक्का से ठीक हो जाएंगे। वही सारा बोल रही होती है कि मेरे साथ आओ, हमें ग्रैंडपा को ठीक करना ही होगा। वही फैमिली के सारे बंदे सोच रहे होते हैं कि आखिर डॉक्टर जियांग ने ब्रूस वेन को क्यों बुलाया है। ब्रूस वेन एक काफी अच्छा बिजनेसमैन है पर वो एक डॉक्टर नहीं है। वही ब्रूस वेन सोच रहा होता है कि लगता है टैंक फैमिली के हेड मरने वाले हैं क्योंकि डॉक्टर जियांग को ठीक नहीं कर पा रही। शायद से इसी वजह से हो रहा है क्योंकि पहले कहानी काफी डिस्टर्ब हो गई थी। अगर यहाँ पे ग्रैंडपा की तबीयत खराब होगी तो यहाँ पे फैल्कन फिर से आएगा और वो अपनी स्टन का शो ऑफ करते हुए इनको ठीक भी कर देगा। फिर ब्रूस वेन बोलता है कि मुझे इनकी बॉडी में काफी अजीब चीज दिख रही है, मैं देख सकता हूँ इनका जो दिल है उसके ऊपर गोल्डन रस्सी बनी हुई है और इनके दिल के अंदर एक कीड़ा भी है और मेरे हिसाब से जो ये कीड़ा ये फैल्कन का कीड़ा है, इसका मतलब इनको बीमार करने वाला और कोई नहीं फैल्कन है। ये कीड़ा जिसकी बॉडी में चला जाता है 24 घंटे के अंदर उसे मार देता है। लगता है फैल्कन ने सब ग्रैंडपा को मारने के लिए किया है। ब्रूस वेन सोच रहा होता है कि अगर इन लोगों को मिस्टर वैंग को बचाना है तो इन लोगों को फैल्कन को यहाँ पे बुलाना पड़ेगा। बिना उस कमीने के यहाँ पे आएंगे कोई ठीक नहीं कर सकता, या फिर मिस्टर वैंग को ठीक करने के लिए किन स्क्रिप्चर का यूज करना पड़ेगा। हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस हम लोग रेस्टोरेंट को यूज करके रिफाइन करना है। अगर हम इस टेक्निक को यूज करते हैं तो मिस्टर वैंग को बचा सकते हैं, वरना फिर इनको बचाने का कोई भी तरीका नहीं है। हम देते ये सारी बातें दोनों लड़कियों ने सुन ली होती है। जियांग को सारे दूसरे से बोल रहे होते हैं कि तुम भी वेन की बातों को सुन सकती हो। सारा सोच रही होती है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिर डॉक्टर जियांग ने वेन को बुलाने के लिए क्यों कहा था। लगता है इनको वेन के दिमाग से आइडिया चाहिए थे कि आखिर मैं ग्रैंडपा को कैसे ठीक कर सकती है। डॉक्टर जियांग बोल रही होती है कि मेरे पास में काफी अच्छी रेसिपी है, हम इसका यूज करते हुए मिस्टर वैंग को बचा लेंगे। सारा बोल रही होता है कुछ जो भी चीज मुझे बता दीजिए, मैं वो जाके लेके आ जाऊंगी। फिर सारा वेन को पकड़ के लेके जाने लगती है। वेन बोल रहा होता है कि अब मैंने क्या कर दिया। सारा बोल रही होती है कि मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। वेन सोच रहा होता है कि आखिर सारा सीरियस कैसे हो गई है, क्या यहाँ पे कोई बड़ी बात है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो लोग घर के बाहर आ गए होते हैं। सारा बोल रही होती है ग्रैंडपा के साथ में काफी कुछ बुरा हो रहा है, कुछ दिन पहले वो काफी ज्यादा ठीक हो चुके थे, मुझे लग रहा है उन्हें पक्का किसी ने पॉइजन किया है जिसकी वजह से वो फिर से बीमार पड़ गए। वेन बोल रहा होता है कि हाँ ऐसा पॉसिबल हो सकता है, पर हम लोग को पहले ये चीज इन्वेस्टिगेट करनी पड़ेगी क्योंकि जो भी बंदा ये काम कर सकता है वो फैमिली का होगा। वेन सोच रहा होता है जो पॉइजन है फैल्कन का पॉइजन है, जिसको कि आपकी बॉडी के अंदर डालने के लिए काफी ज्यादा पास आना पड़ता है। फैल्कन बिल्कुल भी मिस्टर वैंग के पास में नहीं आ सकता, तो पक्का से एक काम करने वाला वैंग रूलोंग है। वही इतना बड़ा बेवकूफ है जो कि अपने ग्रैंडपा को भी मार सकता है। सारा सोच रही होती है कि रूलोंग तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो, तुम्हारे ग्रैंडपा को मारने के लिए रेडी हो किसी पैसे के लिए। सारा सोच रही होती है कि मैं फिलहाल कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे हाथ में बिल्कुल भी एविडेंस नहीं है। फिर भी रूलोंग ने ग्रैंडपा के ऊपर अटैक कर दिया, काफी ज्यादा बड़ी बात है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सच में मैं काफी ज्यादा परेशान हो गई हूँ। फिर सारा बोल रही होती है कि तुम्हें मेरी वॉलपेपर की फोटो कैसी लगी, क्या तुम्हें वो कपड़े देखने हैं। वेन बोल रहा होता है कि तुम फालतू बातें क्यों कर रही हो और वैसे मुझसे तो चिपको मत, मेरे ऊपर तुम्हारे साथ डैंड्रफ गिर रहा है। सारा सोच रही होती है कि वेन सच में काफी ज्यादा क्यूट है। सारा सोच रही होती है कि मुझे वेन के साथ में काफी ज्यादा मजा आता है, मुझे बिल्कुल भी किसी चीज की टेंशन नहीं होती। तभी हमको चिल्लाते हुए बोलता है कि यंग मिस वापस आई है। सारा बोल रही होती है क्या हुआ। वैंग फैमिली का वहाँ पे एक लड़का आया होता है जो कि बोल रहा होता है ग्रैंडपा ठीक हो गए हैं, डॉक्टर जियांग ने उनको ठीक कर दिया। सारा हंसते हुए बोल रही होती है कि मैं काफी डर गई थी। वही वेन सोच रहा होता है कि फाइनली मुझे कोई बचाने के लिए आ गया। सारा का सर रखने की वजह से मैं कंधा टूटने ही वाला था। सीन चाहिए होता है हम देते सारा ग्रैंडपा के कमरे में आ गई होती है। सारा बोल रही होती है ग्रैंडपा ठीक है ना। तभी वेन के फोन पे उसके दोस्त का कॉल आता है। वेन कॉल उठाते हुए बोलता है कि हाँ थॉमस क्या हुआ। थॉमस बोल रहा होता है कि आपने कहा था कि मेरे घर पे आने वाले हैं, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाइए। वेन बोलता है कि हाँ बस मेरा वेट करो, मैं ओल्ड वैंग को बाय बोल के वापस आ रहा हूँ। जैसे ही ब्रूस वैंग फैमिली से चला गया उसके बाद में सारा ने सभी एल्डर्स को इकट्ठा किया। सारा बोल रही होती है कि फैमिली एल्डर्स मुझे आप लोग कुछ बताना था। रूलोंग सोच रहा होता है कि आखिर कैसे हो सकता है, डॉक्टर जियांग ने ग्रैंडपा को फिर से ठीक कर दिया। अब यहाँ पे सारा ने सभी लोग को बुला लिया है, लगता है मेरी रियलिटी सामने आने वाली है। एल्डर सारा से पूछ रहे होते क्या हुआ सारा।
तुमने हम लोगों को यहाँ पे क्यों बुलाया है? रूलोंग सोच रहा होता है कि सारा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि उसके पास मेरे खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है। तभी सारा आगे बढ़ते हुए बोलते कि रूलोंग सबके सामने आओ और सभी लोग से झुक के माफी मांगो। रूलोंग की मदर बोल रही होती कि सारा क्या हुआ, आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्या यहाँ पे रूलोंग ने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है? रूलोंग भी बोल रहा होता है कि सिस्टर इतना गुस्सा क्यों कर रही है, क्या मैंने कोई गलती कर दी है? सारा बोल रही होती है कि हमने न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया और जो फ्रेंच कंपनी थी वो एक फ्रॉड थी जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा लॉस हो गए और आज ग्रैंडपा को पॉइजन करना ये दोनों ही तुम्हारे काम है। रूलोंग बोल रहा होता है कि फ्रेंच कंपनी गलत कंपनी थी, मैं ये बात मानता हूँ और मेरी ही वजह से लॉस हुई ये बात ही मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने ग्रैंडपा के साथ में कुछ भी नहीं किया है और मैं ग्रैंडपा के साथ में कुछ करने का कभी सोच भी नहीं सकता। रूलोंग की मतलब बोल रही होती है कि सारा तुम क्या कर रही हो, क्या तुम्हारे पास में यहाँ पे कोई एविडेंस है? सारा बोल रही होती है कि मैं यहाँ पे विटनेस को बुलाना चाहूंगी जो कि आगे आके अपनी बातें वो कहेगा। हम देखो जो बंदा आया होता है वो और कोई नहीं ली दाइशन होता है जो कि वांग ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट है और ये भी रूलोंग के साथ में मिला हुआ था उसके हर एक काम में। दाइशन को देख के रूलोंग काफी डर गया होता है। ली दाइशन वहाँ पे सभी कुछ कन्फेस कर देता है। जो रूलोंग के फादर होते हैं वो सारी बातें सुन काफी गुस्सा हो जाते हैं। वो आगे बढ़ते हुए रूलोंग को पीटने लगते हैं क्योंकि वो खुद एक काफी ज्यादा अच्छे इंसान है और रूलोंग ने यहाँ पे उनके फादर के ऊपर अटैक किया है जो कि उनसे बिल्कुल भी सहन नहीं होता। सभी लोग वहाँ पे रूलोंग को मार खाते हुए देख रहे होते हैं और सारा भी यहाँ पे कुछ भी नहीं कहती। जो रूलोंग के फादर होते हैं वो रूलोंग को काफी ज्यादा मार देते हैं। वो उसे इतना मारते हुए मरने के कार पे पहुंच गया होता है। सारा बोल रही होती है यहाँ पे रूलोंग की तो गलती है ही, लेकिन यहाँ पे कोई और भी इसमें मिला हुआ है जो कि मैं पूरी फैमिली को बर्बाद करना चाहता था, हमें उस कमी से बदला लेना ही होगा। फैमिली के मेंबर्स बोल रहे होते हैं कि आखिर वो कौन कमीना है जिससे कि ये सब करने का ट्राई किया है, उस कमीने को हम लोग नहीं छोड़ने वाले। हमारी जो पूरी वांग ग्रुप है वो मिलकर उस बंदे को बर्बाद कर देगी। सारा बोलती है वो और कोई नहीं है, ये सब करने वाला है लॉन्गचन ग्रुप, हमें लॉन्गचन ग्रुप को बर्बाद करना होगा। सीन जो होता है किन फैमिली का सीन दिखाया जाता है। कहानी से वाला बता रहा होता है किन फैमिली की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और उन लोगों को लग रहा था कि यहाँ पे किसी ने मेटाफिजिक्स का यूज किया है, इसी से उन्होंने कंट्री सारे मास्टर्स को बुला लिया जो कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। इस काम को करने में पूरे 2 दिन लगे और जो भी यहाँ पे किन फैमिली को ठीक कर देगा उसको पूरे $1 मिलियन का रिवॉर्ड दिया जाएगा। वही हम देखते जब ब्रूस वहाँ पे आता है तो फैल्कन भी वहीं पर होता है जिसको कि किन फैमिली की डॉटर लेके आई होती है। फैल्कन मिस किन से बोल रहा होता है क्या आपने मैं चार्म को यूज किया? मिस किन सोच रही होती है बंदा एक बहुत ही बड़ा कमीना है। लास्ट टाइम मैंने स्टोर पे एक तीसरे बंदे की आवाज सुनी थी, उसकी बातों को मानते हुए मैंने उस चार्म को फाड़ के देखा। मैंने देखा उस चार्म के अंदर एक घोष तालिस्मान था जिसके ऊपर खून भी लगाया गया था। तभी मिस किन को फिर से आवाज आती है। ब्रूस सोच रहा होता है कि मिस किन ने चार्म को यूज तो नहीं कर लिया ना, अगर उन्होंने ऐसा कर लिया है तो वो फैल्कन चार्म में पूरी तरह से फंस चुकी हैं। वैसे आखिर मेरा दोस्त किन थॉमस कहाँ चला गया, मुझे वो दिख क्यों नहीं रहा है? मिस किन सोच रही होती कि आखिर कौन बोला, इस बंदे ने भी पहले भी काफी ज्यादा हेल्प करी थी पर मैं इसे मिल नहीं पाई थी, मुझे इसे कैसे मिलकर शुक्रिया अदा करना है। जो बंदा यहाँ पे था वो मेरे भाई का भी नाम ले रहा था, इसका मतलब वो जो भी बंदा मेरे भाई से कनेक्टेड है, चलो उसको ढूंढने में काफी ज्यादा आसानी होने वाली है। जब मिस किन और फैल्कन अपने घर के अंदर जा रहे थे तभी ब्रूस वेन अपनी कार से उतरता है। ब्रूस वेन बोल रहा होता है अंकल गावशन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अंकल गावशन बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है, मैं तो यहाँ पे सब कुछ देखने के लिए आया था और वैसे ही मैंने आपके लिए काफी अच्छा शो प्रिपेयर किया है। वेन सोच रहा होता है कि आखिर ये बोलना क्या चाहते हैं, लगता है ये $1 मिलियन के रिवॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। वेन थम्स अप करते हुए बोल रहा होता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप ही वो रिवॉर्ड जीतेंगे। अंकल गावशन बोलते हैं कि यंग मास्टर का काफी ज्यादा शुक्रिया। अंकल गावशन बोल रहे होते हैं कि यंग मास्टर मुझे $1 मिलियन देंगे, सच में ये तो काफी ज्यादा अच्छे हैं, मैंने यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक काम किया है, इसको देख के पक्का से काफी ज्यादा खुश होने वाले हैं। वैसे मैं वेन वाले काफी ज्यादा वफादार बंदा हूँ, मुझे तो इनके लिए काम करना ही था। तो अभी वहाँ पे किन थॉमस आते हुए बोलता है कि वेन तुम फाइनली यहाँ पे आ गए, तुम्हें यहाँ पे देखे मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। वेन बोल रहा होता तुम्हें खुश तो होना ही चाहिए, आज तुम्हें जितनी प्रॉब्लम है वो ठीक होने वाली है। थॉमस बोल रहा होता है पता नहीं ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यहाँ पे जितने ही मास्टर्स आए वो कुछ भी नहीं कर पा रहे, उनमें से एक मास्टर था वो तो काफी कमजोर पड़ गया और यहीं पे खून की उल्टियां भी करने लगा, मैं बस ये प्रे करके सब कुछ ठीक हो जाए। वेन बोल रहा होता टेंशन मत लो, तुम्हारी प्रॉब्लम पक्का से सॉल्व हो जाएगी। वही हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। फैल्कन बोल रहा होता है कि यहाँ पे बहुत सारे फेमस मास्टर्स आ रखे हैं और यहाँ पे तो मास्टर झाओ भी आ रखे हैं जो कि एक बहुत ही बड़े मास्टर हैं, लेकिन सभी लोग का लेवल काफी ज्यादा कम है, शायद इसी वजह से किन फैमिली को ठीक नहीं कर पा रहे, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मास्टर झाओ बोल रहे होते हैं कि लड़के तुम्हारी एज काफी ज्यादा कम है और तुम यहाँ पे बैठ के फालतू बातें कर रहे हो, अपना मुंह संभाल के बातें करो। फैल्कन बोल रहा होता है कि मैं बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं हो रहा, मैं बस यहाँ पे सच कह रहा हूँ, मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। अगर मैं इस फैमिली की प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पाया तो मैं यहाँ पे आपसे माफी मांगूंगा, वो भी सभी लोगों के सामने। मास्टर साहब बोल रहे होते तो काफी अच्छी बात है, मुझे भी तुम्हारी कैपेबिलिटीज को देखना है। तभी जो फैल्कन होता है वो अपने पास एक कार्ड बाहर निकाल लेता है और उसके ऊपर अपना ब्लड डाल देता है। एविल स्पीड होने की वजह से जो फैल्कन कार्ड होता है वो चमकने लगता है। फैल्कन बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे एविल स्पीड को सेंस कर पा रहा हूँ। सारे मास्टर्स बोल रहे होते हैं लड़का काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। तभी जो गावशन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है जो ये फैल्कन काफी ज्यादा बेकार बंदा है, यहाँ पे रियल मास्टर है वो है ब्रूस वेन,
सारे बंदे गाउशन से बोल रहे होते हैं कि आखिर तुम क्या बोल रहे हो। फैल्कन ने यहाँ पे एवी स्पीड को मार दिया। गाउशन बोल रहा होता है एक बार ध्यान से देखो, जो एवी स्पीड थी वो बाहर निकल चुकी है, अब वो फैल्कन के पास में नहीं है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है, मैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वहीं जब ब्रूस है तो वो भी सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे फैल्कन को इस प्रॉब्लम सॉल्व कर देना चाहिए था, आखिर प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हुई। गाउशन बोल रहा होता है कि मास्टर अपना काम कर सकते हैं। वही ब्रूस वेन बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पे कुछ भी करना नहीं आता, मैं कोई मास्टर नहीं हूँ। तभी हम देखते हैं ब्रूस वेन के जेब में जेटफिश आ गई होती है, जो कि काफी ज्यादा जोर से चमक रही होती है। वेन सोच रहा होता है कि आखिर मेरे जेब में जेटफिश कब आ गई, मैंने इसको अपने पास में नहीं रखा था। हम देखते हैं क्योंकि वेन के पास रियल जेटफिश होती है, इसी वजह से वेन उस एवरेज स्पीड को एब्जॉर्ब कर लेता है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं मिस्टर वेन काफी ज्यादा शानदार है, उन्होंने एवरेज स्पीड को मार डाला। वहीं जो वेन होता है वो सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे तुम सभी लोग मेरी तारीफ क्यों कर रहे हो, यहाँ पे जो भी कुछ किया वो फैल्कन ने किया है। वही जो फैल्कन होता है वो सोच रहा होता है कि ब्रूस वेन फिर से मेरे रास्ते में आ गया, इस कमीने की वजह से मैं भीड़ का हिस्सा बन के रह गया, मुझे मन करे कि मैं सभी लोगों को मार डालूं, स्पेशली इस कमीने ब्रूस वेन को। इस बंदे की वजह से मेरी बार बार बेइज्जती हो रही है, मुझे इस कमीने के 1000 टुकड़े अपने हाथों से करने हैं। मिस्किन सोच रही होती क्या फैल्कन यहाँ पे सभी लोग को मारने वाला है, नहीं हम उस कमीने को ऐसा नहीं करने दे सकते। हम देते मिस्किन ने सुन लिया होता है कि जो जेड बुद्धा की मूर्ति है उसी के अंदर एवरेज स्पीड को छुपा के रखा गया है। मिस्किन बोल रही होती है मुझे इसको तोड़ना होगा। फिर मिस्किन आगे बढ़ते हुए उस मूर्ति को तोड़ देती है, जिसकी वजह से जो एवरेज स्पीड होती है वो फैल्कन में चली जाती है। फैल्कन सोच रहा होता है कि ये क्या हुआ। वही मास्टर साहब बोल रहे होते हैं कि ये सब करने वाला ये फैल्कन था, क्योंकि जो भी बंदा एवरेज स्पीड को यहाँ पे भेजता है एवरेज स्पीड के बाद फिर से चली जाती है, और यहाँ जो एवरेज स्पीड थी वो फैल्कन के पास चली गई। मतलब शुरुआत से सब फैल्कन ने प्लान किया था। सारे मास्टर्स बोल रहे होते हैं ये बंदा बहुत बड़ा कमीना है, सिर्फ और सिर्फ काम पाने के लिए लोगों को बीमार कर रहा है। हम देखते सभी लोग की बातों को सुनकर फैल्कन काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वही ब्रूस वेन सोच रहा होता है अब सब कुछ खत्म होने वाला है, क्योंकि इस फैल्कन की रियलिटी सामने आ चुकी है और अब वो यहाँ पे बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे इस कमीने लोगों को मारना शुरू कर दे तो काफी बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हमें कैसे भी करके इससे बचना होगा। मिस्किन बोल रही होती है ये फैल्कन एक बहुत ही बड़ा कमीना है, इसने मुझे सुबह एक चाम दिया था और जब मैंने उस चाम को खोल के देखा तो मुझे पता लगा कि वो एक ब्लड तलिस्मान है जिसको कि कर्ज कर दिया गया था। थॉमस आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है कि तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी फैमिली को हार्म करने की। वही ब्रूस बोल रहा होता है थॉमस आगे मत बढ़ना, लेकिन तभी जब फैल्कन होता है वो थॉमस को गले से पकड़ लेता है। ये देख के वहाँ पे सभी लोग काफी शॉक रह गए होते हैं। मिस्किन बोल रही होती है कि मेरे भाई को जाने दो। फैल्कन बोल रहा होता है कि तुम एक छोटी मोटी किन फैमिली हो, तुम लोग यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और यहाँ पे तुम सभी लोग मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो, तुम्हें इस कमीने ब्रूस को ब्लेम करना चाहिए। ब्रूस वेन सोच रहा होता है कि आखिर मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये फालतू ही मेरे ऊपर नाम लगा रहा है, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया। फैल्कन बोल रहा होता है या तो आज थॉमस मरेगा या फिर ब्रूस वेन, अब एक किन फैमिली के ऊपर तुम्हें डिसाइड करना है कि आखिर तुम लोग को कौन चाहिए। ब्रूस वेन तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है। थॉमस सोच रहा होता है कि ब्रूस वेन काफी ज्यादा अच्छा इंसान है, उन्होंने ऑलरेडी मेरी लाइफ एक बार बचा रखी है, उनको मुझे फिर से बचाने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसी अगर किस्मत रही तो मुझे अगली लाइफ में वैसा ही भाई चाहिए। फैल्कन बोल रहा होता है कि आखिर तुम कैसे लूजर हो, तुम यहाँ पे अपने दोस्त को मरते हुए देख रहे हो। ब्रूस बोल रहा होता है कि मैं दोस्त को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। साथ ही ब्रूस सोच रहा होता है कि फैल्कन यहाँ पे पागल हो चुका है, वैसे तो मैं यहाँ से भागने का मन कर रहा था पर मैं अपने दोस्त कैसे नहीं छोड़ सकता। मिस्किन सोच रही होती है कि मेरी और ब्रूस की कभी भी नहीं बनी, हम लोग हमेशा से काफी लड़ते हुए आए हैं और मुझे ये बंदा काफी ज्यादा पसंद भी नहीं था, क्योंकि 3 साल तक ये एक लड़की का पीछा कर रहा था, पर आज चीजें पूरी तरीके से बदल चुकी हैं। इसने यहाँ पे मेरी फैमिली को बचाया और अभी मेरे भाई को बचाएंगे लड़ रहा है, सच में ये तो काफी ज्यादा अच्छा इंसान है। ब्रूस बोल रहा होता है कि हम अंदर फाइट नहीं करने वाले, हम लोग बाहर चल के फाइट करेंगे, हम दोनों एक दूसरे को एक एक पंच मारेंगे, जिसके पंच में ज्यादा जोर होगा वो जीत जाएगा। वेन सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, ये फैल्कन एक काफी ज्यादा पावरफुल बंदा है, लेकिन मैं भी टेक्निक का यूज करते हुए एक पंच तो मार ही सकता हूँ, देखते हैं सिस्टम मेरा कितना ज्यादा हेल्प करता है। फैल्कन बोल रहा होता है ठीक है हमें बाहर चलना चाहिए। आगे हम देखते हैं वो सभी लोग बाहर आ गए होते हैं। फैल्कन बोल रहा होता है कि हारने के बाद ये मत बोला कि मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ, बस तुम एक बहुत ही बड़े लूजर हो, मैं तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें पहले 3 मौके दे रहा हूँ, अगर तुमने मुझे मेरी जगह से हटा दिया तो मैं अपनी हार मान लूंगा और कभी भी गौतम सिटी में वापस लौट के नहीं आऊंगा। फैल्कन सोच रहा होता है कि मैं एक मार्शल आर्ट का मास्टर हूँ, मुझे पता है ब्रूस वेन काफी ज्यादा कमजोर बंदा है, अगर ये यहाँ पे मुझे 100 पंच मार देता है तो भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। फैल्कन बोल रहा होता है कि तुम मुझे पहले मार सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ पे पहले मार के अपने हाथ नहीं गंदे करूंगा। हम देखते हैं बहुत सारे बंदे इकट्ठा हो गए होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं कि ब्रूस वेन एक असली मास्टर है, वो यहाँ पे पहले अटैक नहीं करने वाले। बाकी बंदे ही बोल रहे होते हैं कि हाँ ब्रूस वेन काफी ज्यादा अच्छे हैं और काफी ज्यादा पावरफुल भी है, वो पक्का से फैल्कन को हरा देंगे। तो भी जब फैल्कन होता है वो आगे बढ़ते हुए एक पंच मार देता है, लेकिन हम देखते हैं ब्रूस वेन को कुछ भी नहीं हुआ होता। ब्रूस वेन सोच रहा होता है कल मुझे फूडो कुंफू मिला था जिसका यूज करते हुए मैंने एक अटैक तो रोक लिया, अब वक्त आ चुका है वुजिंग में ट्रांसफॉर्म होने की। मेरे पास ज्यादा पावर तो नहीं है पर हमें दिमाग काफी तेज चलता है, मैं एकदम सही जगह पे अटैक करने वाला हूँ। फिर ब्रूस वेन आगे बढ़ते हुए काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से जो फैल्कन होता है वो उड़ते हुए पीछे जाता है और जाके स्टैचू में भिड़ जाता है। जो उस बुल का हॉर्न होता है वो फैल्कन काफी ज्यादा अंदर घुस गया होता है
और फैल्कन के बम से खून भी निकल रहा होता है। फैल्कन वहाँ पे काफी जोर से चिल्लाता है। गावसन सोच रहा होता है कि हमारे मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, उन्होंने फैल्कन की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी है। थॉमस ही बोल रहा होता है कि बदला आप काफी ज्यादा अच्छे, आपने मुझे बचा लिया। सही बंदे वहाँ पे बोल रहे होते हैं कि ब्रूस वेन महान है, वो यहाँ पे सारे काम करने में एक जीनियस है। वेन सोच रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि मेरी फिजिक्स काम कर गई और ड्रैगन को वही वजह चोट लगी जहाँ पे मैं चाहता था। चोट लगने की वजह से वो कभी टॉयलेट चला गया है, इसी वजह से मैं यहाँ पे मार खाने से बच गया। अगर वो यहाँ पे वापस आ गया होता तो मुझे पक्का से मार डालता। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं फैल्कन टॉयलेट से वापस आ गया होता है। फैल्कन सोच रहा होता है कि ब्रूस वेन एक बहुत ही बड़ा कमीना है, उसके वजह से मेरे अंदर वो हॉर्न घुस गया और मुझे काफी ज्यादा चोट लग गई। फैल्कन बोल रहा होता है कि कमीना काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं इसे अभी तो नहीं मार पाऊंगा, मैं वापस जा रहा हूँ रिकवर करने के लिए। एक बार मैं यहाँ पे रिकवर कर गया, उसके बाद मैं इस कमीने को नहीं छोड़ने वाला। तभी मिस्किन अपने बंदों से बोल रही होती है कि इस कमीने को भागने मत देना, वो यहाँ से भागने का ट्राई कर रहा है, जाकर उस कमीने को पीट पीट के उसका हाथ तोड़ दो। जो भी उसको काफी अच्छे से मारेगा मैं उसको 10 मिलियन दूंगी और जिसने भी उसकी जान ले ली उसको यहाँ पे 100 मिलियन मिलेगा। हमने तो फैल्कन काफी डर गया होता है। फैल्कन सोच रहा होता है कि मुझे ऐसे भागना ही पड़ेगा। तभी सारे बंदे आगे बढ़ते हुए बोल रहे होते हैं इस कमीने को मारो। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ब्रूस वेन सोच रहा होता है ये तो काफी ज्यादा क्रूअल निकले, अगर यहाँ पे फैल्कन मारा गया तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा। वही हम देखते हैं फैल्कन काफी ज्यादा खराब हो गई होती है, उन लोगों ने मार के फैल्कन कपड़े भी फाड़ दिए होते हैं। फैल्कन वहाँ पे उन लोगों के ऊपर अपना खुली वाला पाउडर फेंक देता है। फैल्कन बोल रहा होता है मुझे वक्त ढूंढ के भागना होगा। तभी हम देखते हैं वो सभी लोग खुजाने लगते हैं और फैल्कन वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। एक गार्ड बोल रहा होता है कि हमें इसे पकड़ना होगा, ये भाग रहा है। फिर वो जंप करते फैल्कन का पाँव पकड़ लेता है। फैल्कन सोच रहा होता है इसे मेरी पैंट पकड़ ली है, अब सिर्फ एक ही तरीका बचा है। ये बोलते फैल्कन अपनी पैंट भी फाड़ देता है और वहाँ से भागते हुए जाने लगता है। ब्रूस सोच रहा होता है कि ये कमीना यहाँ से भाग गया, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये पक्का से मुझे बदला लेने के लिए वापस आएगा। एक बंदा बोल रहा होता है कि मैं हाई माउंटेन्स का लीडर हूँ, मैंने यहाँ पे मिस्टर ब्रूस की टेक्निक देख ली है, मेरे हिसाब से गौतम सिटी के साथ पावरफुल बंदे हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा भी और काफी सारी टेक्निक्स भी। दूसरे बंदे ही बोल रहे होते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो। वही ब्रूस सोच रहा होता है कि आखिर ये लोग क्या कह रहे हैं। एक बंदा आगे बढ़ते हुए बोलता है कि आप चाइना और अमेरिका में नंबर 1 है, आपके सामने यहाँ पे कोई भी नहीं। वेन सोच रहा होता है ये लोग पूरे चाइना और अमेरिका से पावरफुल बंदे हैं और ये सभी लोग बोल रहे हैं कि मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है। वेन बोल रहा होता है मैंने तो यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, आप लोग भी काफी तारीफ कर रहे हैं। सही बंदे बोल रहे होते हैं कि आपने इतना अच्छा काम किया है, आपके पास इतनी अच्छी क्वालिफिकेशंस है, फिर भी आप कितना पोलाइट है, सच में काश हमारे बच्चे आपके जैसे हो। जब ब्रूस वहाँ से जा रहा होता है तभी वहाँ मिस्किन आती है। मिस्किन ब्रूस से बोल रही होती क्या तुम ठीक हो, वैसे तुम्हारा आज के लिए काफी ज्यादा शुक्रिया। ब्रूस सोच रहा होता है कि आखिर ये मेरे पास में क्यों आ रही है, ये तो मुझसे नफरत करती है ना। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कि वेन और मिस्किन एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, लेकिन जो मिस्किन थी वो वेन से काफी नफरत किया करती थी और इसके पीछे काफी बड़ा रीजन था। 10 साल पहले मिस्किन अपने कमरे में सो रही थी और उनको काफी ज्यादा बेकार आदत थी, वो थी बिना कपड़ों के सोना। ब्रूस बिना नौ के कमरे के अंदर एंटर कर गया क्योंकि उसको लगा ये थॉमस का कमरा है और फिर दोनों ने एक दूसरे को देख लिया। मिस्किन काफी ज्यादा गुस्सा हो गई और आगे बढ़ के ब्रूस को मारने लगी। वही ने ब्रूस को उसको इस बात का काफी ज्यादा बुरा लगा क्योंकि उसकी भी यहाँ पे कोई भी गलती नहीं थी। उसके बाद से इन दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं करी क्योंकि दोनों एक दूसरे पे काफी ज्यादा चिढ़ा करते थे। वेन बोल रहा होता है कि मैंने सब तुम्हारे लिए नहीं किया, मैंने सब थॉमस के लिए किया क्योंकि वो मेरा काफी अच्छा दोस्त है। वेन सोच रहा होता है कि मिस्किन को सही से देखे हुए काफी टाइम बीत गया, ये अब पहले से काफी ज्यादा सुंदर हो गई है और इसकी बॉडी भी काफी ज्यादा अच्छी हो गई है। वैसे 10 साल पहले मेरी कोई भी गलती नहीं थी, ये सब यहाँ पे थॉमस ने किया था। थॉमस ने मुझसे झूठ बोला था कि वो उसका कमरा है, इसी वजह से मैं कमरे के अंदर एंटर कर गया था। उस टाइम थॉमस चाहता था कि मैं उसका ब्रदर इन लॉ बन जाऊं जिससे कि हम लोग हमेशा साथ में रह पाए, उसके चक्कर में मुझे काफी ज्यादा मार पड़ गई थी। मिस्किन सोच रही होती अच्छा ये सब थॉमस ने किया था, विन हमेशा से काफी ज्यादा भूला रहा है, उसको थॉमस ने बेवकूफ बना दिया था और मैं थॉमस को नहीं छोड़ने वाली। वही थॉमस सोच रहा होता है कि आखिर कौन है जो कि मुझे मारने का सोच रहा है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वहाँ पे सारा भी आ गई होती है। सारा सोच रही होती है कि मिस्किन और ब्रूस बातें कर रहे हैं, पक्का से ये काम करने वाला थॉमस होगा। हम मिस्किन और सारा के बीच में एक वॉर स्टार्ट हो गई होती है। सारा बोल रही होती है ब्रूस क्या तुम ठीक हो, ब्रूस सही जाते हुए बोल रहा होता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सारा बोल रही होती है कि मुझे तुम्हारी बॉडी को चेक करना है कि आखिर तुम ठीक हो या नहीं। ब्रूस सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या कर रही है, इसकी बात सुनकर लोग क्या सोचेंगे। सारा बोल रही होती है कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। ब्रूस बोल रहा होता है कि हम लोग को डॉक्टर के पास चलना चाहिए, वही सबसे बेस्ट रहेगा। थॉमस बोल रहा होता है कि जो हमारे फैमिली के डॉक्टर थे उन्होंने 2 दिन पहले रिजाइन कर दिया है, हमारे पास फिलहाल कोई भी डॉक्टर नहीं है। वेन सोच रहा था थॉमस तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारी जान बचाई थी और तुम मुझे ही फंसा रहे हो। सारा बोल रही होती है कि आपको मेरे साथ में आना ही पड़ेगा। वही वेन बोल रहा होता है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वेन सोच रहा होता है इस लोगों की जो हीरोइंस है सच में वो काफी ज्यादा खतरनाक है। आगे फिर उन लोगों के गेस्ट रूम के अंदर आ गया होता है। सारा मिस्किन से बोल रही होती है कि मैं विन की बॉडी को चेक करने वाली थी, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। मिस्किन सोच रही होती है कि जो मेरी बॉडी है वो काफी ज्यादा अच्छी है, ब्रूस को ये काफी ज्यादा पसंद भी आई थी, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाली। मिस्किन बोल रही होती है कि ये मेरा ही घर है, मैं यहाँ पे कभी भी आके देख सकती हूँ आखिर मेरा भाई का दोस्त कैसा है। सारा बोल रही होती है ठीक है अंदर आ जाओ। फिर सारा ब्रूस से बोल रही होती है कि अपने कपड़े उतारो,
मुझे तुम्हारी बॉडी को चेक करना है। हम देते ब्रूस की बॉडी के ऊपर फैल्कन के पंच से चोट लग गई होती है। सारा बोल रही होती तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा ना? ब्रूस बता नहीं मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा। तभी सारा ब्रूस को मारते हुए बोलते कि तुम ठीक हो जाओगे। ब्रूस सोच रहा होता है कि ये मुझे बुली कर रही है। लगता है मुझे यहाँ पे मिस लिंग को बुलाना पड़ेगा मेरी हेल्प करने के लिए। सारा सोच रही होती है कि मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। हम देते ब्रूस का टाइम काफी ज्यादा अच्छा कट रहा होता है। वहीं जो फैल्कन होता है उसका टाइम काफी ज्यादा खराब चल रहा होता है। फैल्कन को सिटी से बाहर निकालने के लिए 3 फैमिली ने हाथ मिला लिया होता है, जो कि होती है वेन फैमिली, किन फैमिली और वैंग फैमिली। इन तीनों के साथ में आने की वजह से फैल्कन सिटी में नहीं रह सकता और उसे यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। वहीं जो ब्रूस वेन होता है उसने अंकल गाउशन को अंटार्कटिका भेज दिया होता है, साथ ही उन्हें काफी अच्छा रिवॉर्ड भी दिया होता है। वेन बोल रहा होता है कि मेरे पास फूडो कुंफू है, ड्रैगन किंग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, अब मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ। फिर वेन बोलता है कि मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जो मेरा सिस्टम में काफी ज्यादा कमीना है, ये मुझे कभी भी धोखा दे सकता है। चलो चल के चेक करते हैं कि आखिर मुझे मार पड़ने में चोट लग रही है या नहीं। वेन सोच रहा होता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसा बंदा जो कि मुझे मार सकता है, उसके अलावा पूरी सिटी में किसी में भी हिम्मत देकर मुझे मार ले। हम जब वेन अपने फादर के पास में आ गया होता है। वेन के फादर वेन से बोल रहे होते हैं कि तुम घर पे क्या कर रहे हो, तुम्हें कंपनी में काम करना चाहिए। वेन अपने फादर के पास में आते हुए कहता है कि थॉमस वेन तुम कैसे हो, तुम्हारी जो कंपनी है वो कैसा काम कर रही है, क्या तुम यहाँ पे पैसा कमा पा रहे हो या फिर तुम्हें मुझसे पैसा चाहिए? मेरे पास यहाँ पे बहुत सारा पैसा है, मैं तुम्हें भी उधार दे सकता हूँ। थॉमस वेन काफी गुस्सा हो गए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, तुम्हारे पास में जितनी भी कंपनी है वो मेरी दी हुई है और तुम मुझसे इतना एरोगेंटली बात कर रहे हो, लगता है तुम्हें यहाँ पे मारना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए अपना बेल्ट निकाल लेते हैं। ब्रूस वेन खुश होते हुए बोल रहा होता है कि फाइनली वो मूवमेंट आ गया। फिर ब्रूस वेन को मार पड़ना स्टार्ट हो गई होती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ब्रूस वेन बोल रहा होता है कि मार खा के मजा आ गया, डैड आप मुझे लंच के बाद में थोड़ा सा और मार लेना, मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। थॉमस वेन सोच रहे होते हैं कि आखिर मेरी बेल्ट को क्या हो गया है, ये अच्छे से काम क्यों नहीं कर रही, या फिर मैं काफी ज्यादा बुढ़ा हो गया हूँ इसी वजह से मैं ब्रूस को अच्छे से मार नहीं पा रहा। ब्रूस हमें बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं लग रहा। ब्रूस बोल रहा होता है लगता है आप काफी थक गए हैं डैड, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। ब्रूस सोच रहा होता है कि फूडो कुंफू काफी ज्यादा पावरफुल है, यहाँ पे आप डैडी मुझे नहीं मार पा रहे तो फैल्कन तो मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। तभी यहाँ पे कोई ब्रूस को हाय बोलता है। ब्रूस बोल रहा होता है लिंगहान तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? लिंगहान बोल रही होती है कि मैं हूँ आपकी नई मेड, मेरा नाम है लिंगहान। फिर ब्रूस भी लिंगहान को हाय बोलता है। ब्रूस सोच रहा होता है कि लिंगहान काफी ज्यादा सुंदर है, पैसे वाले होने का अपना ही फायदा है, हमारे घर की जो मेड्स होती हैं वही मॉडल जैसी दिखती हैं। लिंगहान बोल रही होती है कि लगता है मुझे भूल गए हैं, हम लोग पहले क्लब में मिले थे। वेन सोच रहा होता है क्या ये वही लिंगहान है जो क्लब में मिली थी? कहानी के हिसाब से इसको थॉमस साथ में होना चाहिए था, आखिर यहाँ पे क्या कर रही है? वैसे हाँ मैंने थॉमस को बहुत इससे दूर रहने के लिए, उसके बाद से मैंने कभी भी थॉमस की मुसीबत का नाम नहीं सुना, पर ये आखिर मेरे घर पे क्या करने आई है? लगता है फैल्कन को मुझसे बदला लेना है, इसी वजह से यहाँ पे ये सब कर रहा है। लिंगहान सोच रही होती है कि मुझे तो बताया गया था कि जो हमारा ड्रैगन किंग है वो एक बच्ची को बचाने के लिए गए थे, इसी वजह से उनको काफी ज्यादा मार पड़ गई और वो काफी ज्यादा इंजर्ड होकर आए हैं, लेकिन उन्होंने बच्ची को बचा लिया। पर इस बंदे के हिसाब से तुमको बाकी लोगों ने मारा है क्योंकि वो गलत काम कर रहे थे। ब्रूस वेन बोल रहा होता है मिस लिंग क्या तुमने कभी पहले मीट का काम किया है? लिंगहान बोल रही होती है कि हाँ मैंने ये काम पहले भी कर रखा है, मुझे कुकिंग करना लॉन्ड्री करना काफी अच्छे तरीके से आता है। ब्रूस वेन बोल रहा होता है तुम्हें पता है कि जो हमारी फैमिली वो वेन फैमिली है, जो कि चारों बड़ी फैमिलीज की हेड है और इस पूरी कंट्री सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली, तुम्हें यहाँ पे मीट बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। लिंगहान बोल रही होती है अगर आपको कुछ भी बोलना था बोल सकते हैं, शायद से ऐसा कोई काम जो कि मैं नहीं कर सकती। ब्रूस वेन बोल रहा होता है कि मुझे काफी दिनों से अच्छी नींद नहीं आई है, क्या तुम सर दबा सकती हो? साथ ही ब्रूस वेन सोच रहा होता है कि फैल्कन मेरा वेट करो, मैं तुम्हें यहाँ पे बर्बाद कर दूंगा। आगे जो लिंगहान होती है वो वेन के कमरे में आ गई होती है और लिंगहान वेन के सर को दबा भी रही होती है। वेन बोल रहा होता है कि मुझे तुमसे क्वेश्चन पूछना था। लिंगहान बोलती कि हाँ मिस्टर वेन बोलिए। वेन बोल रहा होता है मैं कोई भी काम करता तो काफी थक जाता हूँ, क्या तुम्हें थकान नहीं होती? लिंगहान सोच रही होती कि आखिर कैसा फालतू क्वेश्चन था। लिंगहान बोल रही होती कि आपका मैं फिक्र करने के लिए शुक्रिया। लिंगहान सोच रही होती कि मैं इस बंदे पे गुस्सा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अभी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन करना है। वेन सोच रहा होता है कि लिंगहान की लाइफ काफी ज्यादा मुश्किल है, वो यहाँ पे एक प्रोफेशनल किलर है, हालांकि वो काफी ज्यादा सुंदर है, वो कोई भी काम कर सकती है, पर उसे किलर बनना पड़ा। जो किलर्स की लाइफ होती है वो काफी ज्यादा मुश्किल होती है, काफी डेंजरस होती है, उनकी लाइफ का कोई भी ठिकाना नहीं, वो कभी भी मारे जा सकते हैं। और सबसे ज्यादा गंदी बात तो ये होती है अगर वो मारे गए तो उनको बचाने वाला कोई भी नहीं होगा और ना ही उनको कोई अच्छा बरियल देने वाला होगा। लिंगहान सोच रही होती है कि इस बंदे को पता है कि मैं इसकी दुश्मन हूँ और ऐसा भी हो सकता है कि अगले पल मैं इसको ही मार दूं, लेकिन ये फिर भी मेरे बारे में काफी अच्छा सोच रहा है। लिंगहान बोल रही होती है कि मिस्टर वेन क्या आपके भाई बहन हैं? ब्रूस वेन बोलता है कि नहीं मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मैं अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा हूँ, पर हाँ मेरे काफी सारे कजिन्स हैं। वेन सोच रहा होता है कि मैं जितने भी कजिन्स हैं उनमें सबसे अच्छी है रोया। रोया मेरी हर काम में काफी हेल्प भी करती है। लिंगहान सोच रही होती है कि ये बंदा काफी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है, रोया यहाँ पे काफी अमीर इंसान है और वो इसकी कजिन है, इस बंदे को यहाँ पे हराना काफी मुश्किल होने वाला है। फिर वेन उठते हुए बोल रहा होता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया,
लिंगहान बोल रही होती क्या मैंने आपके टेस्ट को पास कर लिया, क्या मैं अब यहाँ की मीट बन सकती हूँ। वेन सोच रहा होता कि लड़की अपना काम करने में काफी अच्छी है, मैं इसे ऐसे घर से बाहर नहीं निकाल सकता, लगता है मुझे ठरकी बनना पड़ेगा। वैंग लिंगहान को टच करते हुए बोल रहा होता कि तुमने काफी अच्छा काम किया, तुम्हें बस ऐसे ही काम करते रहना, तुम्हारी सैलरी बढ़ती रहेगी। वेन सोच रहा होता कि मैं काफी घटिया हरकतें कर रहा हूँ, ये लड़की पक्का इसको सहन नहीं कर पाएगी, यहाँ से चली जाएगी, ये जाते हुए शायद मेरे को थप्पड़ भी मार सकती है। वैसे मुझे इस लड़की का काफी बुरा लगता है, ये एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती थी, इस लड़की की फैमिली मेरी फैमिली के बराबर स्ट्रांग थी, लेकिन फैल्कन ने इसके माँ बाप और भाई को मरवा दिया और उसकी पूरी फैमिली को तबाह करके अपने अंडर में कर लिया। इस बेचारे को तो पता भी नहीं है कि ये अपने दुश्मनों से ट्रेनिंग ले रही है, जिससे कि इसकी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके साथ यहाँ पे काफी बुरा काम हुआ है। अगर लिंगहान को इस चीज के बारे में पता भी चल जाए तो इसे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि फैल्कन ने यहाँ पे लिंगहान को पूरी तरीके से फंसा लिया है और जो लिंगहान और फैल्कन कभी भी नहीं छोड़ने वाली। लिंगहान सोच रही होती कि अच्छा मेरी फैमिली के साथ में ये हुआ था, मुझे तो मास्टर ने बताया था कि मेरी फैमिली पे अटैक हुआ था और वहाँ पे सारे लोगों को मार दिया गया था। जब ड्रैगन सोल ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे आई तो वहाँ पे सिर्फ मैं ही जिंदा बची थी और इन लोगों ने मुझे बचा लिया, और जब मेरा छोटा भाई वो गायब हो चुका उसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता। लेकिन मुझे बात बिल्कुल भी पता ही नहीं थी कि मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने वाले मेरे ही मास्टर हैं और वो मुझसे झूठ बोलते हुए आ रहे हैं। वेन लिंगहान से बोल रहा होता कि तुम काफी उदास लग रही हो। लिंगहान बोलती नहीं कुछ नहीं, मैं टॉयलेट जा रही हूँ। वेन बोल रहा होता कि मैंने इसे काफी परेशान कर दिया। बाहर आते हुए लिंगहान सोच रही होती कि मुझे समझ में आ गया मुझे क्या करना है, जो मेरे मास्टर वो मेरे दुश्मन है, इसका मतलब मैं उनका साथ नहीं देने वाली। अब जो ड्रैगन सोल ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं बचने वाली, क्योंकि मैं उनके खिलाफ हो चुकी हूँ। मैं अपनी फैमिली का बदला लेके रहूंगी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वेन एक कमरे के अंदर उसका कजिन एंटर करता है। कजिन बोल रहा होता है बड़े भैया क्या आप घर पे हैं। वेन अपने कजिन से बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे कब आए। वेन का कजिन बोल रहा होता है कि आपकी सगाई हो चुकी है, इसी वजह से मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया था, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी सगाई को अटेंड नहीं कर पाया। वेन बोल रहा होता है गिफ्ट के लिए शुक्रिया, वैसे तुम्हारी कंपनी कैसी चल रही है। कजिन बोल रहा होता है कि मुझे बहुत सारा काम सीखना है, मैं यहाँ पे थोड़ा कम टैलेंटेड हूँ, काश मेरे पास आपके आधे भी टैलेंट होते। वेन बोल रहा होता तुम मुझसे मजाक कर रहे हो ना, तुम्हें एग्जाम में 250 मार्क्स मिले हैं और तुम बोल रहे हो कि मैं ज्यादा स्मार्ट हूँ। वेन का भाई बोल रहा होता है कि मुझे पे काफी बड़ी दिक्कत मिली है, कंपनी में कोई फास्ट अकाउंट बना रहा खर्चे कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप वो एक बार देख लें। वेन बोल रहा था ठीक है मुझे दिखाओ। वेन का भाई बोल रहा था भैया आप टेंशन मत लो, मैं सिर्फ 2 दिन के अंदर जितनी भी एविडेंस है उनको प्रिपेयर कर लूंगा। जब वेन का भाई वहां से जा रहा होता है तब वो किसी को बात करते हुए सुनता है। कोई बंदा बोल रहा होता है कि हम ब्रूस वेन को मार डालेंगे, जिससे कि हमें मास्टर काफी ज्यादा रिवॉर्ड देंगे। ब्रूस वेन का भाई सोच रहा होता है कि अगर ब्रूस वेन मर गया तो फैमिली की जो मेन ब्रांच है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो हेड का बेटा है वो मारा जाएगा और ब्रूस वेन के बाद में फैमिली में सबसे ज्यादा पावरफुल मैं हूँ, तो पक्का से मैं ही अगला हेड बनूंगा। मैं भी चाहता हूँ कि कभी ना ब्रूस वेन मारा जाए। ब्रूस अपने भाई से बोल रहा होता है कि चीजें अरेंज कर लो फिर मेरे पास आ जाना। वेन सोच रहा होता है कि यहाँ पे बच्चा में चार डाल रहा है। जो वेन का भाई होता है उसने फैमिली को मैसेज कर दिया होता है कि ब्रूस मान गया। साथ ही वो सोच रहा होता है कि मैं एल्बर्ट वेन इस बार ब्रूस वेन को मार के ही रहूंगा। वेन सोच रहा होता है लगता है जो ड्रैगन किंग है उसने काफी सारे मार्शल आर्टिस्ट से हाथ मिला लिया मुझे मारने के लिए, और शायद से वो मेरी फैमिली में दरार डाल रहा है ताकि वो मेरे जितने भी बंदे को खिलाफ कर सके, जैसे कि उसने अभी मेरे भाई को ही भेज रखा है मुझे मारने के लिए। सच में काफी शानदार टेक्निक है, लेकिन आज यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि आज मिंगी होटल में एक पार्टी है। आज इस पार्टी के जितनी बड़ी फैमिली सभी आने वाली है और वो लोग अपने बिजनेस मॉडल को रिप्रेजेंट करेंगे। वेन फैमिली को वहाँ पे जाना काफी जरूरी है। आगे हम देखते हैं वेन थॉमस के घर पे आ गया होता है। थॉमस बोल रहा होता है ब्रदर फाइल नहीं आ गए, मुझे यहाँ पे आपको किसी से मिलाना था। वेन बोल रहा होता है कि तुम मुझे किससे मिलाने वाले हो, आखिर तुम मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे, और तुमने मुझे घर पे क्यों बुलाया क्लब में क्यों नहीं। आगे हम देखते वेन मिस्किन के पास में आ गया होता है। मिस्किन वेन से बोल रही होती क्या तुम चाय पियोगे। वेन बोल रहा होता है मुझे पानी पीना है और बॉटल ही मेरे पास में ही है। तभी मिस्किन बोलती कि मुझे ये बॉटल दो। मिस्किन बोल रही होती कि तुम्हारे लिए बोतल मैं खोल देती हूँ। वेन सोच रहा होता है कि आखिर ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। मिस्किन बोल रही होती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे इसी वजह से बुलाया था क्योंकि मुझे तुमसे माफी मांगनी है। मुझे पता चला कि 10 साल पहले तुमसे थॉमस ने झूठ बोला था, इसी वजह से तुम मेरे कमरे में आ गए थे, तुम्हें गलत समझने के लिए मुझे माफ कर देना। वेन बोल रहा होता है कि आखिर तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो मुझे याद नहीं आ रहा। मिस्किन बोल रही होती है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे हो, तुमने मुझे माफ कर दिया। फिर मिस्किन वेन से पूछती हैं क्या तुम अभी भी पेंटिंग करते हो। वेन बोल रहा होता है मुझे पेंटिंग के हुए काफी टाइम बीत गया है। मिस्किन बोल रही होती है कि पहले हम तीनों साथ में बैठ के पेंट किया करते थे। हमें बताया जाता है कि जो मिस्किन बचपन से काफी ज्यादा एरोगेंट रही है, इसी से वो ज्यादा बंदों से बात नहीं करती थी और सिर्फ ऐसे 2 ही बंदे थे जो कि साथ में खेला करते थे। पहला था उनका छोटा भाई और दूसरा था ब्रूस वेन। ये तीनों ही साथ में बैठ के ड्राइंग किया करते थे। वेन बोल रहा होता है कि तुम्हारी जो ड्राइंग वो काफी ज्यादा अच्छी हो गई है। मिस्किन बोल रही होती है कि मैं तुमसे एक और बात कहनी थी, तुमने मेरे बटरफ्लाई को कलरफुल कर दिया था, इसके लिए काफी ज्यादा शुक्रिया। कहानी से वाला बता रहा होता है कि मिस्किन बचपन से काफी ज्यादा अकेली रही है, इसी वजह से एक टाइम में काफी डिप्रेस हो गई थी। उन्होंने एक बार सुसाइड करने का भी ट्राई किया था क्योंकि वो लाइफ से काफी ज्यादा बोर हो गई थी, और जब भी वो पेंटिंग किया करती थी वो हमेशा ही ब्लैक पेंटिंग किया करती थी। लेकिन एक दिन वेन ने उनके बटरफ्लाई के अंदर कलर भर दिए और इनकी जो बटरफ्लाई थी वो काफी ज्यादा सुंदर हो गई
उस दिन के बाद से मिस किन की लाइफ काफी ज्यादा चेंज हो गई, क्योंकि पेंटिंग के साथ ही लाइफ में भी कलर आ गए थे और इनकी लाइफ का जो बॉर्डर था वो हट गया था। वेन बोल रहा होता है, अच्छा तो मुझे उस दिन के लिए थैंक्स बोल रही हो, मैंने यहाँ पे एक बटरफ्लाई टंगी हुई देखी थी जो कि काफी ज्यादा गंदी लग रही थी, इसी वजह से मैंने उसे कलर कर दिया था। वैसे मैं काफी ज्यादा थक चुका, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मिस किन रोते हुए बोल रही होती, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? वेन डरते हुए बोल रहा होता कि प्लीज रो मत, वरना यहाँ पे सभी लोग बोलेंगे कि मैंने तुम्हें बुली किया है और मुझे फालतू में मार पड़ जाएगी। मिस किन बोल रही होती कि अगर तुम चाहते कि मैं किसी को भी कुछ ना बोलूं तो मेरे साथ यहाँ पे पेंटिंग करो। जैसे ही मिस किन आगे बढ़ती है वहीं पे गिर जाती हैं। मिस किन बोल रही होती है कि मेरा जो पाँव है वो मुड़ चुका है, क्या तुम मेरी प्लीज हेल्प कर सकते हो? वेन सोच रहा होता है कि मैं कहाँ फंस गया। फिर वेन मिस किन को उठाते हुए सोफा पे रख देता है। मिस किन बोल रही होती है कि ब्रूस मेरी हेल्प करे मेडिसिन लगाने में। वही हम देते सारा, मायरा और डॉक्टर जियांग को, जो कि थॉमस से पूछ रहे होते हैं कि ब्रूस कहाँ गया है। थॉमस बोल रहा होता है कि बता वो कुछ काम था, इसी वजह से वो बाहर चले गए हैं, शायद से वो देर रात को वापस आएंगे। वहां पर जितनी भी लड़की होती है वो थॉमस पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। थॉमस डरते हुए बोल रहा होता है कि ब्रूस वेन ऊपर है, वो मेरी बहन से बैठ के बातें कर रहा है। फिर वो सारी लड़कियां ऊपर आ गई होती हैं। मायरा सोच रही होती है कि आखिर वो अंदर क्या कर रहे होंगे। सारा बोल रही होती है कि नॉक करने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे डायरेक्ट अंदर जाएंगे। फिर वो लोग गेट खोलते हुए अंदर आ जाती हैं। वेन सोच रहा होता है कि आखिर ये तीनों यहाँ पे क्या कर रही हैं। वेन उन लड़के से बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम यहाँ पे गेम्स खेलने के लिए आई हो? सारा बोल रही होती है कि थॉमस ने हमें बताया कि तुम यहाँ पर हो तो हम तुम्हें ढूंढने के लिए आ गए। वैसे मिस्किन तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हारे पाँव पर चोट लगी है? मिस्किन बोल रही होती है कि हाँ मुझे चोट लग गई थी, पर वे ने मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी, उसने अपने हाथों से मुझे मेडिसिन लगाई है और मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। ये बात सुनकर जितनी भी लड़कियां होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है और वेन उनसे कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता। वेन बोल रहा होता कि ये फालतू बातें कर रही, इसकी बात पर विश्वास मत करना, मैं तो बस यहाँ पे इसकी हेल्प कर रहा था। माया सोच रही होती है कि जिन हमसे झूठ बोल रही है, क्योंकि मुझे पता है कि वेन हमसे कभी भी झूठ नहीं बोलने वाला। डॉक्टर जियांग बोल रही होती है कि मिस के मुझे आपको देखना पड़ेगा क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ। वही सारा सोच रही होती है कि सारी की सारी ओल्ड ट्रिक्स हैं, मैं तो इनको काफी ज्यादा पहले यूज कर चुकी हूँ। वेन बोल रहा होता है कि मेरे को कुछ काम था, इसी वजह से मैं नीचे जा रहा हूँ। सारा वेन को खिंचते हुए बोल रही होती है कि तुम मेरे साथ में चलो, तुम्हें मेरे अंकल ने बुलाया है। मायरा बोल रही होती है कि आखिर तूने वेन का हाथ कैसे पकड़ लिया? फिर वो वेन का हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि ये मेरा फियांसे है, तुम इसका हाथ नहीं पकड़ सकती। सारा बोल रही होती है कि तुम लोग की अरेंज मैरिज हो रही है, आज के टाइम में ऐसा कौन करता है? मैं तो अरेंज मैरिज में बिल्कुल विश्वास नहीं करती। डॉक्टर जियांग आपका इस पे क्या कहना है? डॉक्टर जियांग बोल रही होती है कि हाँ सिस्टर सारा सही कह रही है। मिस्किन सोच रही होती है कि मुझे पहले सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता था, पर अब मुझे काफी ज्यादा फर्क पड़ रहा है। मुझे वेन को इन लोगों को नहीं देना है, मुझे कैसे करके ब्रूस वेन को हासिल करना है। वही जो वेन होता है वो सोच रहा होता है कि मैं इन चारों में फंस चुका हूँ। फिर ब्रूस बाहर स्ट्रीट पे आ गया होता है, चारों लड़के ब्रूस के साथ में होती हैं। सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि ब्रूस की किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है, वो खुद सबसे बड़ी फैमिली के हेड के बेटे हैं और यहाँ पे बाकी जितनी भी लड़कियां उनको फॉलो कर रही हैं, ये अपनी फैमिली की फ्यूचर हेड है। यहाँ तक कि डॉक्टर जियांग भी इनको फॉलो कर रही हैं। आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? कौन बोलता है कि आखिर हमारे मिस्टर ब्रूस ने किसी का 3 साल पीछा किया है? उन्हें यहाँ पे किसी का पीछा करने की जरूरत नहीं, उनके पीछे खुद इतनी सारी लड़कियां हैं। हम तो थॉमस वेन से एक बंदा बोल रहा होता है कि आपके बेटे बिल्कुल आपकी तरह है, आपके पीछे बहुत सी लड़कियां मरा करती थी और अब ऐसा ही ब्रूस के साथ भी हो रहा है। थॉमस वेन बोल रहे होते हैं कि मैं उस कमीने को नहीं छोड़ने वाला। ये बोलते हुए फिर से अपना हथियार बाहर निकाल लेते हैं। थॉमस वेन बोल रहे होते हैं कि इस वजह में अटैक को काफी खतरनाक होने वाला है। थॉमस वेन सोच रहे होते हैं कि हमारी फैमिली में सभी लोग काफी इज्जतदार रहे हैं, ये हमारी फैमिली से पहला लड़का है जिसके साथ इतनी सारी लड़कियां हैं, आखिर अब मैं क्या करूं? वही जो वैंग फैमिली के हेड होते हैं वो सारा से बोल रहे होते हैं कि तुम क्या कर रही हो? सारा बोल रही होती है कि आपको तो पता है ना ग्रैंडपा, मुझे जो चाहिए मैं वो लेके रहती हूँ और यहाँ भी जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलने वाला है। जो अंकल से होते हैं वो मायरा से बोल रहे होते हैं कि ब्रूस का पीछे मत छोड़ना, उसके पीछे बहुत सारी लड़कियां आ गई हैं, हो सके तुम उसको आज रात को पार्टी करने के लिए लेके जाओ। मायरा बोल रही होती है ठीक है मैं समझ गई। मायरा सोच रही होती है कि मुझे ब्रूस को पाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। थॉमस अपनी बहन से बोल रहा होता है कि आखिर तुम्हें ब्रूस वेन कैसा लगता है, क्या तुम मेरे दोस्त के साथ इंटरेस्टेड हो? सच में वो काफी ज्यादा शानदार बंदा है। मिस किन बोल रही होती है कि हाँ मैं थोड़ी बहुत इंटरेस्टेड हूँ। थॉमस हंसते हुए बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, अब हम दोनों सच में एक दूसरे के ब्रदर्स बन सकते हैं। फिर थॉमस बोलता है कि मैं यहाँ पे एक फोटो खींच रहा हूँ, सभी लोग अच्छे पोज दो। थॉमस बोल रहा होता है कि पहले मुझे लगता था कि मैं सबसे ज्यादा पॉपुलर हूँ, लेकिन मैं मेरे ब्रदर के सामने कुछ भी नहीं। सीन चलता है हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। फैल्कन की जो इंजरीज होती है वो हील हो गई होती हैं, लेकिन फैल्कन के पीछे तो हॉर्न घुसा था, उसके ट्रॉमा को निकलने में 1 हफ्ता लग जाता है। तभी हम देखते हैं फैल्कन के फोन पे फोटो आती है। हम देखते हैं ये वही फोटो होती है जो कि किन ने ली होती है। फैल्कन बोल रहा होता है कि मुझे मेरी पसंद की एक लड़की नहीं मिली, वही ये कमीना अपना खुद का हैरम बना रहा है। तभी फैल्कन को काफी दर्द फील होता है। जब फैल्कन पे पीछे टच कर रहा होता है तो खून निकल रहा होता है। फैल्कन बोल रहा होता है कि ब्रूस वेन तुम मरने वाले हो, जल्दी मैं अपने हाथों से तुम्हें मारूंगा। सीन चेंज होता है, हम देते हैं ब्रूस वेन को जो कि अपने घर पे आ गया होता है। ब्रूस वेन लिंगहान से बोल रहा होता है कि मैं सर दबा दो। लिंगहान बोल रहे होते ठीक है आप सो जाइए। लिंगहान सोच रही होती है कि ये बंदा काफी ज्यादा अजीब हरकतें करता है, पर मैं घर छोड़ कर नहीं जाना चाहती क्योंकि मुझे अभी अपना काम कंप्लीट करना है। वही वेन सोच रहा होता है घर में रहने में काफी ज्यादा मजा आता है, बाहर की दुनिया काफी ज्यादा खतरनाक है,
लिंगहान सोच रही होती है कि वेन के ऊपर किसी ने अटैक किया है, पर मुझे तो यहाँ पे किसी के भी बारे में नहीं बताया गया। वेन सोच रहा होता है कि मेरे पीछे बहुत सारी लड़कियां लग रखी हैं, इसी वजह से सभी लोगों को लग रहा है कि मैं बहुत ही बड़ा कमीना हूँ। पर मुझे बात ऑलरेडी पता है कि ये चारों के चारों फैल्कन के हैरम में ऐड होंगी, तो आखिर मैं फ्यूचर में क्या करूंगा, मैं यहाँ पे किसी को भी कैसे पटाऊंगा। फिर फैल्कन को थॉमस का कॉल आता है। थॉमस बोल रहा होता है क्या तुम फ्री हो, मैं जो तुमसे लास्ट टाइम बात करी थी आखिरकार हम लोग वो काम करने वाले हैं। वेन सोच रहा होता है कि फाइनली काम होने वाला है। वेन बोलता है मैं वेट करो, मैं जल्दी तुमसे कंपनी में आके मिलता हूँ। लिंगहान सोच रही होती है वेन यहाँ पे फाइट करने के लिए जाने वाला है, ये यहाँ पे पक्का से नहीं बच पाएगा। अगर मिस्टर वेन यहाँ पे फाइट करने के लिए जा रहे हैं तो मुझे यहाँ पे एक्शन लेना ही पड़ेगा, वरना ये पक्का से मारे जाएंगे। फिर हम देखते हैं वेन अपने घर से बाहर आ गया होता है। कहाँ इस वाला बता रहा होता है कि वेन यहाँ पे अपने भाई के साथ में जा रहा है कंपनी डिटेल्स को चेक करने के लिए। इसी वजह से वेन ने यहाँ पे कुछ मास्टर से बात करी है जिसको सेफ्टी के लिए लेके जाएगा, क्योंकि उसके पास में कोई भी अच्छी फाइटिंग एबिलिटी नहीं है। हम तो मेन के पास में पहला मास्टर आ गया होता है। हमें बताया जाता है कि इस बंदे का नाम है काए, जिसको कि वेन फैमिली ने बॉडीगार्ड के तौर पे हायर किया है, और ये काफी ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है। वेन सोच रहा होता है कि ये बंदा कुछ खास पावरफुल नहीं है, लेकिन इतना कमजोर भी नहीं, इससे काम चल जाएगा। वेन बोल रहा होता है कि मैं बाहर जाने वाला हूँ और यहाँ मेरे ऊपर कुछ बंदे अटैक करने वाले हैं जो कि बहुत पावरफुल होंगे, हमें बस उन लोगों से बचना है, हमें अटैक नहीं करना। और हाँ, पहले उन बंदों से मैं फाइट करूंगा, उसके बाद आप फाइट करेंगे। काय सोच रहा होता है कि ये बंदा कह रहा था कि इसे मास्टर अटैक करने वाले हैं, पर ये बंदा बोले कि पहले ये फाइट करेगा। पक्का जो मास्टर यहाँ पे अटैक करे वो काफी ज्यादा कमजोर होंगे, वरना ऐसा कचरा उनसे फाइट नहीं कर पाता। वेन काय से बोल रहा होता है ठीक है मैं चलना चाहिए। सीन चाहिए होता है माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। हम देते कुछ बंदों को जो कि कह रहे होते हैं कि हम लोग डेथ ग्रुप है, यहाँ पे हम सभी लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं। फिर में से एक बंदा पूछता है कि हमारा टारगेट कब आएगा। दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि तकरीबन 20 मिनट में बंदा यहाँ पहुंच जाएगा। फिर उनमें से एक बंदा बोलता है क्या तुम लोगों को लौंगिया के बारे में पता है। सारे बंदे हंसते हुए कहते हैं कि हाँ वो कमीना जेल के अंदर है। हमें तो काफी ज्यादा मजा आ गया बात सुन के। वो सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि लौंगिया एक बहुत ही बड़ा कमीना था जो कि फैल्कन का काफी ज्यादा वफादार है। उस कमीने के पास में कोई भी क्वालिफिकेशंस नहीं थी, लेकिन फिर भी फैल्कन ने उसको जनरल बना दिया। वही जो हम सभी लोग हैं वो नॉर्मल मेंबर्स बन के रह गए। यहाँ जो खुद फैल्कन है वो भी कुछ खास पावरफुल नहीं है, उसकी वजह से हम लोग को काफी ज्यादा लॉस हुए हैं। तकरीबन हम लोग को 100 बिलियन का प्रॉपर्टी लॉस हो चुका है और साथ ही हमारे बहुत सारे लोग भी मारे गए हैं। दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि हमें अपना टास्क कंप्लीट करना होगा, ये सब हम लोग फैल्कन के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने मास्टर लू की वजह से ये सब कर रहे हैं। दाढ़ी वाला बंदा बोल रहा होता है कि तुम सही कह रहे हो, ये जो कमीना फैल्कन है ये पहले वाला ड्रैगन किंग का फैमिली मेंबर है, इसी वजह से ये नया ड्रैगन किंग बन गया, वरना इसके पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं थी। पीले वाला बंदा बोल रहा होता है कि हम लोग काफी टाइम से सह रहे हैं, अब हम लोग और नहीं सहने वाले, अब हम लोग मास्टर लोग को सपोर्ट करेंगे ताकि वो यहाँ पे आगे आ सके। वही हम जो ब्रूस वेन होता है वो अपनी भाई की बातों को मानते हुए इसी माउंटेन पे आ रहा होता है। वेन को ये बात पता होती है कि उसकी यहाँ पे फाइट होने वाली है, इसी वजह से वो पूरी तरीके से तैयार होता है। कार को वहाँ पे आते हुए देखकर चारों बंदे सोच रहे होते हैं कि वो आ गया। फिर वो एक नाइफ फेंकते हुए कार के ऊपर अटैक कर देते हैं। वेना का सीन बोल रहा होता है कि हम लोग पे कोई अटैक कर रहा है, मैं जाके देख के आता हूँ कि आखिर वो कौन है और वो लोग ये काम क्यों कर रहे हैं। वेन बोल रहा होता है कि अपना ख्याल रखना। वेन सोच रहा होता है कि अभी एक्टिंग करेगा। जैसे ही वेन का सीन बाहर जाता है वो वहाँ पे बेहोश होने की एक्टिंग करने लगता है। ब्रूस वेन बाहर निकलते हुए बोल रहा होता है कि तुम लोग को यहाँ पे भेजने वाला फैल्कन है ना। वो बंदे बोल रहे होते हैं तुम्हें यहाँ पे काफी कुछ पता है, तुम्हें यहाँ पे काफी जल्दी मारना पड़ेगा। वो जो मार्शल आर्टिस्ट है वो सोच रहा होता है कि ये बंदा काफी ज्यादा अमीर है तो पक्का से काफी ज्यादा कमजोर होगा, मैं इसको एक अटैक में खत्म कर दूंगा। फिर वो जैसे ही आगे बढ़ते हुए मैक्सिमम पे पंच मारता है, मैक्स फर्क भी नहीं पड़ा होता। वो मार्शल आर्टिस्ट सोच रहा होता है कि आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पे मेरे बंदा को इम्पैक्ट क्यों नहीं हो रहा। वेन बोल रहा होता है कि तुमने खाना नहीं खाया था, सही से अटैक करो। फिर वो मार्शल आर्टिस्ट फिर से वेन पे अटैक करता है, लेकिन इस बार भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। वहाँ पे सभी बंदे सोच रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर एक बंदा आगे बढ़ते हुए बोलता है सभी लोग इस पे अटैक करो वरना हम इसको नहीं हरा पाएंगे। आगे बढ़ते हुए सभी लोग वेन को मार रहे होते हैं। दाढ़ी वाला बंदा सोच रहा होता है ये तो काफी ज्यादा कमाल का इंसान है, हम लोग यहाँ पे कब से इस पे अटैक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वेन उन लोगों को थप्पड़ मारते हुए बोल रहा होता है कि तुम लोग किलर्स हो, आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारे तो कोई बेटा यहाँ पे काम ही नहीं आ रहे। वो बंदे बोल रहे होते हैं कि हम लोग मैजेस्टिक डेथ स्क्वाड है, आज तक हमारी कभी भी बेइज्जती नहीं हुई, लेकिन ये बंदा हमारी काफी ज्यादा बेइज्जती कर रहा है और हम ऐसा कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे। वेन उन बंदों से बोल रहा होता है कि सही से अटैक करो। जो काय होता है वो सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। जो मिस्टर ब्रूस वेन है वो तो काफी ज्यादा पावरफुल इंसान निकले, ये चारों बंदे ये मार्शल आर्ट के मास्टर्स हैं और इनके जितनी भी अटैक्स है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मिस्टर वेन को तो फर्क भी नहीं पड़ रहा है। मुझे लगता है जो मिस्टर वेन में काफी ज्यादा कमजोर इंसान है, इसी वजह से मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन वही जो मिस्टर वेन थे वो भी काफी रिस्पेक्ट कर रहे थे। मिस्टर वेन एक काफी ज्यादा अच्छे इंसान है, अब चाहे उनके लिए जो भी करना पड़े मैं करूंगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो काफी ज्यादा थक गए होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि हम इस बंदे को कब से मार रहे हैं, लेकिन इस बंदे को बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसा लग रहा है कि हम लोग ड्रैगन ग्रुप के मास्टर से फाइट कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ वही ज्यादा पावरफुल है जो कि हम चारों काफी आराम से संभाल लें। दाढ़ी वाला बंदा बोल रहा होता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, तो आखिर तुम हम लोग को मार क्यों नहीं रहे।
वेन बोल रहा होता है कि तुम सभी लोग काफी ज्यादा वीक हो और मुझे यहाँ पे कमजोर लोगों से फाइट करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता, इसी वजह से मैं तुम सभी लोगों की जान को बख्श रहा हूँ। वही वेन सोच रहा होता है कि मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ, वो तो इस मार्शल आर्ट के मुझे चोट नहीं लग रही, अगर मैं तुम लोगों पे अटैक भी करता तो मैं तुम्हें नहीं मार पाऊंगा, इसी वजह से मैं कुछ नहीं कर रहा। वो बंदे चिढ़ते हुए बोल रहे होता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। वेन बोलता है तुम सभी लोग कचरा हो। फिर वेन बोलता है काय अब तुम्हारी बारी है, मैं फाइट करके काफी थक चुका हूँ। काय सोच रहा होता है कि मास्टर ने इन लोगों की हाथ खराब कर दी है और अब वो चाह रहा है कि मैं इन लोगों को बांध दूं, मैं यहाँ पे मास्टर की सारी बातों को मानूंगा। हम देखते काय ने उन सभी बंदों को बांध दिया होता है। काय पूछ रहा होता है कि मिस्टर वेन हमें क्या करना चाहिए। वेन बोलता है कि इन सभी लोगों को पुलिस स्टेशन भेज दो। वही हम देखते हैं लिंगहान को जो छुपके से फाइट देख रही होती है। लिंगहान सोच रही होती है डेथ स्क्वाड है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और उन लोगों ने ब्रूस ने बहुत सारे अटैक भी किए, लेकिन ब्रूस ने कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आखिर ब्रूस के पास में कैसी पावर्स है, अगर ब्रूस चाहता तो मुझे मार सकता था पर उसने मुझे नहीं मारा। सच में ये बंदा काफी ज्यादा ग्रेट है। वैसे कहीं ऐसा तो नहीं ना कि ये मुझे काफी ज्यादा पसंद करते हैं, इसी वजह से मुझे नहीं मार रहे हैं। इन सब चीजों को क्लियर करने के बाद में ब्रूस अपने घर पे वापस आ गया और उसने अपने भाई को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया और अपने सेकंड अंकल को कॉल करके बता दिया क्या क्या हुआ है यहाँ पर। हम जब ब्रूस अपनी कार के अंदर बैठा हुआ होता है, ब्रूस सिस्टम से बोल रहा होता है कि यहाँ पे काफी कुछ अजीब चल रहा है। अभी ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स जो कहानी में आने वाले थे लेकिन अभी तक वो लोग अपीयर नहीं हुए हैं। सिस्टम बोल रहा होता है यहाँ पे जो भी कुछ सब कुछ कोलैप्स कर गया। ब्रूस सिस्टम से बोल रहा होता है कि तुम मुझे रिवॉर्ड क्यों नहीं दे रहे, मैं तो यहाँ पे सर्वाइव कर पा रहा हूँ ना, साथ ही मैंने काफी ज्यादा अच्छा काम भी किया है। सिस्टम बोलता है कि मैं तुम्हें रिवॉर्ड दे दिया है और जल्दी वो डिलीवर भी होने वाला है। वेन बोल रहा होता है कि तुमने रिवॉर्ड किसको दे दिया और आखिर वो कहाँ पे डिलीवर होने वाला है। उसी टाइम हम देखते हैं कि एक प्लेन जो कि अफ्रीका के लिए निकल रहा होता है, उसके अंदर ब्रूस वेन का नाम का एक कुरियर होता है जिसके अंदर एंशिएंट बुक ऑफ मार्शल आर्ट होती है जो कि मिलने वाला है हेजिन को। सीन 14 में हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। ड्रैगन किंग सोच रहा होता है जो मेरी दैट टीम है वो 5 घंटे पहले टारगेट के पास में पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद से अभी तक कोई भी न्यूज नहीं आई है। भले से वो ब्रूस कितना ज्यादा पावरफुल हो वो दैट टीम को नहीं संभाल सकता। फैल्कन ये सब सोच ही रहा होता तभी दरवाजे को नॉक करता है। हम देखते हैं फैल्कन से मिलने के लिए मिस हीन आई होती है। हीन बोल रही होती है कि फैल्कन तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया है, क्या तुम्हें कोई काम था। फैल्कन बोल रहा होता है कि मेरे 4 बंदे बाहर गए थे पर वो अभी तक लौटे नहीं है, उन लोगों से मुझे बात करनी थी, इसी वजह से मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए कहता है जो डेथ स्क्वाड थी वो फिलहाल जेल के अंदर है। हम देखते इस बंदे का नाम होता है लू वेंजे। फैल्कन बोल रहा होता है वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम तो फ्रांस गए हुए थे ना एक मिशन करने के लिए, आखिर तुम यहाँ पे कब आए। वेंजे बोल रहा होता है कि जो हमारे मास्टर हैं उनको पता चल चुका है कि दैट टीम नहीं बची, इसी वजह से आपकी हेल्प करने के लिए उन्होंने मुझे भेजा है। फैल्कन सोच रहा होता है कि आखिर दैट टीम के साथ में क्या हुआ है जिसकी वजह से मास्टर ने वेंजे को यहाँ पे भेज दिया और आखिर सिटी के साथ मेरे साथ में क्या हो रहा है, कोई भी चीज अच्छे से काम क्यों नहीं कर रही। वेंजे बोल रहा होता है कि मास्टर ने मुझे कहा है कि आप यांजिंग वापस चले जाइए क्योंकि जो गौतम सिटी वो आपके बस की नहीं है, आप इस सिटी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। फैल्कन पूछ रहा होता है क्या तुमने ब्रेक थ्रू किया है। वेंजे सोच रहा होता है कि मैं जुआनजी रीलम के पीक पर हूँ, वही जो ये कमीना फैल्कन है ये जुआनजी रीलम के मिडल पे है, अब हम लोग का कोई भी मैच नहीं है। फैल्कन जो कि पहले कभी भी फेल नहीं हुआ था अब वो काफी बार फेल हो चुका है और अब मैं भी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, अभी बिल्कुल भी ड्रैगन किंग रहने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, इस कमीने को अपनी पोजीशन छोड़नी होगी। फैल्कन सोच रहा होता है कि वेंजे तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो, तुम यहाँ पे ड्रैगन किंग बनना चाहते हो और इसके लिए तुम मुझे मार भी सकते हो, मुझे बात पता है। जैसे ही मैं यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लूंगा उसके बाद सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगा। अब इसका क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।